एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ खेत, मिट्टी के घर और कच्ची गलियां। उसी गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी एक गरीब औरत, गौरी। गौरी बहुत सीधी सादी और मेहनती थी। उसके परिवार में उसका पति रामू और एक छोटा बेटा मुन्ना था। लेकिन गरीबी इतनी थी कि कई बार रात को बिना खाना खाए ही सोना पड़ता था। एक दिन सुबह गौरी खाली बर्तन देखकर रोने लगी। हे भगवान, आज मुन्ना को क्या खिलाऊं? मुन्ना मासूमियत से बोला, माँ मुझे भूख लगी है। गौरी ने आंसू पोंछे और बोली, बेटा थोड़ा इंतजार कर, तेरे बाबा मजदूरी से आएंगे तो कुछ लेकर आएंगे। लेकिन उसे खुद पता था कि रामू को कई दिनों से काम नहीं मिला था। दोपहर हो गई, घर में बस थोड़ा सा आटा बचा था। गौरी ने सोचा एक रोटी बना देती हूँ, 3 लोग बांटकर खा लेंगे। तभी दरवाजे पे आवाज आई, कोई है? बहुत भूख लगी है। गौरी बाहर आई तो देखा एक बूढ़ी औरत फटे कपड़ों में खड़ी थी। बुढ़िया बोली, बेटी 2 दिन से भूखी हूँ, थोड़ा खाना मिल जाता तो। गौरी अंदर गई। उसने आखिरी रोटी देखी, फिर अपने बेटे का चेहरा देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अगले ही पल उसने रोटी उठाई और बुढ़िया को दे दी। रामू बोला, अरे गौरी ये क्या किया? अब हम क्या खाएंगे? गौरी बोली, भूखे को खाना खिलाने से भगवान खुश होते हैं। बुढ़िया मुस्कुराई। उसने कहा, बेटी तेरी गरीबी अब ज्यादा दिन नहीं रहेगी। इतना कहकर उसने गौरी को एक पुरानी सी चमकती थाली दी। जब भी सच्चे मन से खाना मांगोगी यह थाली भर जाएगी। रामू हंस पड़ा। अरे ये कैसी बातें कर रही हो अम्मा? लेकिन बुढ़िया मुस्कुराते हुए गायब हो गई। गौरी और रामू हैरान रह गए। रात हो गई, घर में खाने को कुछ नहीं था। मुन्ना रोने लगा, माँ भूख लगी है। गौरी ने कांपते हाथों से थाली उठाई, आंखें बंद करके बोली, हे भगवान मेरे बच्चे के लिए थोड़ा खाना दे दो। अचानक थाली चमकने लगी, पूरा कमरा रोशनी से भर गया और देखते ही देखते थाली में गर्मा गर्म पूरी, सब्जी, हलवा और मिठाई आ गई। मुन्ना खुशी से चिल्लाया, माँ जादू! रामू डर गया, ये कैसे हुआ? गौरी भगवान का नाम लेने लगी। तीनों ने पेट भर के खाना खाया। कई दिनों बाद उनके चेहरे पे मुस्कान थी। अगले दिन गौरी ने पड़ोस की भूखी औरत को भी खाना खिलाया। धीरे धीरे पूरे गांव में बात फैल गई, गौरी के घर जादुई थाली है। लोग दूर दूर से आने लगे, कोई भूखा आता, कोई गरीब आता और गौरी सबको खाना खिलाती। रामू बोला, गौरी अगर हम चाहें तो इससे बहुत पैसा कमा सकते हैं। लेकिन गौरी बोली, भगवान ने यह वरदान लोगों को मदद के लिए दिया है, लालच के लिए नहीं। गांव का मुखिया बहुत लालची आदमी था। जब उसने जादुई थाली की बात सुनी तो उसकी आंखों में लालच आ गया। वो अपने आदमियों के साथ गौरी के घर पहुंचा। मुखिया बोला, सुना है तेरे पास जादुई थाली है? गौरी डर गई। जी भगवान का दिया है। मुखिया बोला, अब यह थाली गांव की संपत्ति है, इसे मुझे दे दो। रामू बोला, नहीं यह हमारी है। मुखिया गुस्से में बोला, अगर नहीं दी तो घर से निकाल दूंगा। गौरी रोने लगी, लेकिन उसने थाली देने से मना कर दिया। उस रात मुखिया के आदमी चुपके से घर में घुस गए और जादुई थाली चुरा ले गए। सुबह गौरी उठी तो थाली गायब थी। वो जोर जोर से रोने लगी, हे भगवान अब हम क्या करेंगे? उधर मुखिया अपने घर में बैठा हंस रहा था। उसने थाली सामने रखी और बोला, थाली मेरे लिए सोने के सिक्के ला। लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो फिर चिल्लाया, जल्दी खाना ला। फिर भी कुछ नहीं हुआ। तभी थाली से आवाज आई, मैं सिर्फ सच्चे और दयालु इंसान की बात सुनती हूँ। अचानक थाली घूमने लगी और मुखिया के ऊपर गर्म खिचड़ी गिरने लगी। मुखिया चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ! पूरा घर खाने से भर गया। मुखिया डर गया। वो दौड़ता हुआ गौरी के घर पहुंचा। मुझे माफ कर दो, यह लो तुम्हारी थाली। गौरी ने भगवान को धन्यवाद दिया। गांव वाले भी समझ गए कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। उस दिन से गौरी रोज गरीबों को खाना खिलाने लगी। धीरे धीरे उसका घर खुशियों से भर गया। रामू को अच्छा काम मिल गया, मुन्ना पढ़ने लगा और गौरी पूरे गांव में अन्नपूर्णा माता के नाम से मशहूर हो गई। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। गांव में बाढ़ आ गई। लोगों के घर में खाना खत्म हो गया। बच्चे भूख से भूखे रोने लगे। तब गौरी ने अपनी जादुई थाली निकाली और बोली, हे भगवान पूरे गांव का पेट भर दो। और देखते ही देखते थाली इतना खाना निकाला कि पूरा गांव खा सके। लोग खुशी से रो पड़े। एक बूढ़ा आदमी बोला, गौरी तू इंसान नहीं देवी है। गौरी मुस्कुराकर बोली, नहीं बाबा, भूखे को खाना खिलाना ही सबसे बड़ा धर्म है।
रात को गौरी आसमान की तरफ देखकर बोली, भगवान, जब मैं भूखी थी तब आपने मेरी मदद की, अब मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव में कोई भूखा ना सोए। तभी आसमान में तेज रोशनी हुई। उसी रोशनी में वो बूढ़ी औरत दिखाई दी। वह बोली, बेटी, तूने इंसानियत निभाई है, इसीलिए ये जादुई थाली हमेशा तेरे पास रहेगी। गौरी हाथ जोड़कर रोने लगी। कुछ साल बाद गांव पूरी तरह बदल चुका था। अब वह कोई भूखा नहीं सोता था। गौरी का छोटा सा घर लोगों के लिए भोजन लायन बन चुका था। दूर दूर से लोग आते और कहते, यही है गरीब की जादुई थाली वाली गौरी। और गौरी हमेशा मुस्कुराकर कहती, जादुई थाली में नहीं, इंसान की अच्छाई में होता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये प्यारी सी स्टोरी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।